हरी ने अप्लाई किया था फॉर 2000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू थी ₹10 ईच, और इनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। लेकिन हरी को अलॉट किए गए थे केवल 1000 शेयर्स। उसने ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन के तो पे कर दिए थे, पर वो अलॉटमेंट का पैसा जो कि ₹4 पर शेयर था इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, ये वो नहीं पे कर पाया। ठीक है। और जब उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया जो कि ₹5 पर शेयर था, उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। बाद में इसके फॉरफीट किए हुए शेयर्स को एट द रेट ₹8 पर शेयर रीइशू किया गया, फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया। आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो आपको इन शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है और री इशू की एंट्री पास करनी है। और कहा नहीं गया, लेकिन इनके गेन ऑन री इशू की भी एंट्री पास करनी है। ठीक है, गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स की भी आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है। उन एंट्रीज को पास करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ी ये वर्किंग समझ लीजिए, फिर आपके लिए फॉरफीचर की जो एंट्री है उसको पास करना आसान हो जाएगा। री इशू की एंट्री तो आसान से ही है, और इस क्वेश्चन में गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स की एंट्री भी बहुत आसानी से बन जाएगी, उसका अमाउंट भी आप आसानी से निकाल लेंगे गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स का। तो स्टूडेंट्स, हरी जिसने मांगे थे 2000 शेयर्स और से मिले थे 1000 शेयर्स, इसने एप्लीकेशन तो दे दिया है मगर ये अलॉटमेंट नहीं दे पाया, जिसमें ₹2 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं। वैसे अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर है, मगर ना ही ये अलॉटमेंट दे पाया है और ना ही ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे पाया है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस उसका जो वो है शेयर्स है फॉरफीट कर लिए गए हैं। याद रखिएगा, इसने मांगे थे 2000 शेयर्स, इसे मिले थे केवल 1000 शेयर्स। तो इसका एप्लीकेशन का मनी जो इसने दे दिया है वो है ₹3000। क्लियर स्टूडेंट्स? अलॉटमेंट का मनी जो कि ₹4000 होगा, 1000 इंटू 4, इसमें 2000 कैपिटल के हैं और 2000 प्रीमियम के हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है ₹5 पर शेयर के हिसाब से ₹5000 जो इसने नहीं दिया है। अगर सपोज हरी के अप्लाइड और लॉटेड शेयर 1000 ही होते तो इसने इतना पैसा दे दिया है और इतना पैसा नहीं दिया है। बहुत सिंपल तरीका है ना स्टूडेंट्स? लेकिन क्योंकि हरी को ये शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे मिले थे, तो इसने एप्लीकेशन पे जो पैसा कंपनी को दिया होगा वो 2000 शेयर्स का दिया होगा, यानी कि ₹6000। मगर उससे केवल जो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था वो केवल 1000 शेयर्स का ही था, यानी कि ₹3000। अब इसका जो पैसा फालतू बच गया है ₹3000, कंपनी ने इसे नहीं लौटाया होगा, क्योंकि जिन भी व्यक्ति को, जिन भी पर्सन्स को, जिन भी शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो उनका पे किया हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो उनको रिफंड नहीं किया जाता, उसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट? और जरूरत पड़े तो कॉल में भी। तो हरी का ये ₹3000 जो इसने पे कर रखा है एक्स्ट्रा, ये आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया होगा। और कैसे एडजस्ट किया गया होगा वो भी समझिए। इसमें से ₹2000 जो है वो तो आप अलॉटमेंट के जो कैपिटल से रिलेटेड मनी है, याद रखिएगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है उसको अलॉटमेंट के पहले कैपिटल से रिलेटेड मनी के लिए एडजस्ट किया जाता है। ठीक है? तो इनमें से 2000 तो अलॉटमेंट के कैपिटल से रिलेटेड मनी के लिए एडजस्ट कर लिया गया होगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि अलॉटमेंट में जो भी अरियर है वो प्रीमियम से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि देखिए कैपिटल से रिलेटेड तो 2000 पूरे मिल चुके हैं। अब इस 3000 में से 1000 जो है वो एडजस्ट किया गया होगा प्रीमियम से रिलेटेड मनी के लिए। तो प्रीमियम का
1000 ऐसा है जो अभी भी नहीं मिला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो हरी का अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर है, वो अगर ये फुल अलॉटमेंट कैटेगरी का पर्सन होता तो इसका अलॉटमेंट का अरियर ₹4000 होता, मगर क्योंकि इसके ₹3000 पहले से आए हुए हैं, क्योंकि इसने मांगे थे 2000 शेयर्स और इसको मिले थे केवल 1000 शेयर्स, तो इसका जो ₹3000 पहले से ही कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, कंपनी ने इसे लौटाया नहीं था। ये पैसा आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर स्टूडेंट्स इसका जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर्स है वो केवल ₹1000 है, और वो भी केवल प्रीमियम का है। ठीक है? और प्रीमियम का 2000 था वैसे अलॉटमेंट पे, लेकिन 1000 मिल चुका है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा जब आप शेयर्स फॉरफीट करेंगे। बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर 5000 ही रहेगा, क्योंकि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया था हरी का ऑन एप्लीकेशन, वो अलॉटमेंट तक ही यूटिलाइज हो पाया था। फिर भी अलॉटमेंट के ₹1000 भी मिलने रह ही गए थे, जो कि प्रीमियम के थे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब जब हम हरी के शेयर्स फॉरफीट करने की एंट्री बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, जिसमें अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स उसके पास हैं और शेयर्स फुली कॉल्ड अप हैं, क्योंकि कंपनी आखिरी कॉल तक का पैसा मांग चुकी है। उसके बाद आप डेबिट करिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को, और इसमें वही प्रीमियम डेबिट करिएगा जो मिल चुका है, एंड दैट इज ₹1000, ना कि ₹2000, क्योंकि 2000 प्रीमियम था, 1000 मिल चुका है, तो प्रीमियम वही डेबिट किया जाता है जो नहीं मिला हो। जो प्रीमियम मिल चुका होता है उसको डेबिट नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। यहाँ लिखिए टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और कॉल्स इन एरियर्स में भी कितना अमाउंट आएगा वो भी समझिए स्टूडेंट्स। एरियर अलॉटमेंट का जो फाइनली अरियर है वो है ₹1000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर है 5000, यानी टोटल कॉल्स इन एरियर हो गया ₹6000। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका आ जाएगा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में आप बैलेंसिंग फिगर डालेंगे तो आएगा ₹5000। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जो है इसके शेयर्स रीइश्यू करने की जो एंट्री है वो इस तरह से बनाई जाएगी। रीइश्यू जो शेयर्स को किया गया है वो डिस्काउंट पे किया गया है, क्योंकि इनको रीइश्यू किया गया है एट ₹8 पर शेयर, और इनको फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है। इसका मतलब इनके रीइश्यू के टाइम पे बैंक में जो अमाउंट जाएगा वो ₹8 पर शेयर जाएगा, और कैपिटल में जो अमाउंट जाएगा रीइश्यू के टाइम पे वो ₹10 पर शेयर जाएगा। फुली पेड अप का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल को उसकी फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा, जो कि ₹10 पर शेयर है। तो इसका मतलब कंपनी जो है वो डिस्काउंट दे रही है ऑफ ₹2 पर शेयर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स। तो रीइश्यू की एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे 1000 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, तो 1000 इंटू 10 10,000 यहाँ आ जाएगा, 1000 इंटू 8 8000 यहाँ आ जाएगा, और 1000 इंटू 2 2000 यहाँ आ जाएगा। अब एक एंट्री रह गई स्टूडेंट्स बनाने के लिए, एंड दैट इज द एंट्री फॉर गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो यहां पर गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर की एंट्री जो है वो ये बनाई जाएगी, शेयर फॉरफीचर या शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और क्योंकि सारे शेयर इशू हो गए हैं तो गेन निकालने के लिए सिंपली जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 5000, उसमें से जितना डिस्काउंट दिया गया है ऑन द रीइश्यू ऑफ दी शेयर उसे माइनस कर दीजिए। तो 5000 में से आप 2000 माइनस करेंगे तो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स आएगा ₹3000। क्लियर स्टूडेंट्स?
इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बन गई। यहां पर मेनली जो आपको ध्यान रखना था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वो ये ध्यान रखना था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो डेबिट किया जाएगा वो विद ओनली ₹1000 किया जाएगा, और ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मेरे इस टेबल के अंदर नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स।